सभी को नमस्कार। क्लास 9th के संस्कृत के पेपर में पत्र लेखन का प्रश्न आता है। तो आज की वीडियो में हम सभी सीखेंगे कि 9वीं का बच्चा संस्कृत में पत्र कैसे लिखेगा। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ट्रिक और टिप्स बताएंगे कि आप पत्र के प्रश्न से ही पत्र लिखने में 100% सफल होंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत लिखा हुआ है भवतः नाम अगस्त्य अस्ति। आपका नाम अगस्त्य है। हमने मॉडल पेपर में भी बताया था और आज पुनः बता रहे हैं कि आपको पत्र लेखन के प्रश्न में अपना नाम भूल जाना है। जो नाम वहां पे लिखा गया है वही नाम अपना रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है भवता नाम अगस्त्य अस्ति। आपका नाम अगस्त्य है। दिन द्वयात भवान ज्वरेण पीड़ितो अस्ति। 2 दिन से आप बुखार से पीड़ित हैं। चिकित्सकेन दिन द्वयस्य विश्रमाय परामर्शः दत्तः। चिकित्सक के द्वारा 2 दिन के विश्राम के लिए परामर्श दिया गया है। अतः इसलिए प्रधानाचार्य के प्रति दिन द्वयस्य अवकाशार्थम 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। और यह प्रश्न 5 अंक का आता है। तो पत्र कैसे लिखेंगे बच्चों, आगे देखिए। सर्वप्रथम पत्र में हम दिनांक लिखते हैं। दिनांक कहाँ लिखते हैं? दाहिनी तरफ ऊपर बिल्कुल लिखते हैं दिनांक। और जिस भी दिन आप पत्र लिख रहे हैं वही दिनांक आपको लिखना होता है। उसके बाद बाईं तरफ सबसे ऊपर हिंदी में आप लिखते हैं सेवा में, तो उसी को संस्कृत में होता है सेवायाम। अब सेवायाम पद कैसे बना है देखो बच्चों। जो सेवा शब्द है वह आकारांत बालिका या लता की तरह है। जैसे बालिका का बनता है बालिकायाम, लता का बनता है लतायाम, वैसे सेवा का बनेगा सेवायाम और इसका अर्थ होता है सेवा में। तो ये सेवायाम पद आप सभी पत्र में लिखेंगे, चाहे वो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, डॉक्टर को लिख रहे हैं या किसी अन्य अधिकारी को लिख रहे हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य महोदया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिल्ली, उसके बाद पिन कोड। अब यहाँ पे बच्चे उनके मन में शंका होती है कि मान लो हमारे प्रिंसिपल फीमेल हैं तो उनको हम प्रधानाचार्य लिखेंगे, या मेल है तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो, हमने आदर के लिए बहुवचन लगाया है प्रधानाचार्य महोदया। तो यहाँ महोदया में ध्यान दीजिए, अगर वो मेल है तब भी महोदया होगा और फीमेल है तब भी महोदया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए छात्र और छात्रा दोनों का बहुवचन में बनता है छात्राः, तो वैसे महोदय और महोदया दोनों का बहुवचन में बनेगा महोदयाः। तो आपके मन में जो शंका है कि महोदय लिखे महोदया लिखे, तो बिल्कुल आदर में बहुवचन लगाइए और लिखिए प्रधानाचार्य महोदयाः। फिर उसके बाद बात आती है बच्चों विषय की। तो विषय देखो पत्र में ही लिखा गया है प्रधानाचार्यं प्रति दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। तो बस कुछ नहीं करना है, विषय हेडिंग डालिए विषयः, उसके बाद लिखिए दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब ये विषय को हमने कहाँ से लिया है, ये देखिए हूबहू जो पत्र वाली लाइन है उसी को हमने लिख लिया। तो ये ट्रिक है, ये टिप्स है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से रखें। पत्र पढ़िए और पत्र में से ही विषय को लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं संबोधन करते हैं मान्यवर, तो वैसे यहाँ पे लिखेंगे महोदयाः। उसके बाद सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है। यत कि, अब यहाँ पे यत का क्या अर्थ होता है कि अहम भवता विद्यालय 9वीं कक्षायाम पठामि, मैं आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। क्योंकि बालिका भी अपने लिए कहेगी अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ, और बालक भी अपने लिए कहता है अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो इस लाइन में कोई शंका की जरूरत नहीं है, अहम भवता विद्यालय 9वीं कक्षायाम पठामि। उसके बाद
पत्र में देखिए लिखा गया है दिन द्वयात भवान जोरेण पीड़ितो अस्ति, 2 दिन से आप पीड़ित हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे भवान लिखा है, भवान मतलब आप। तो जब आप अपने लिए लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे अहम दिन द्वयात जोरेण पीड़ितो अस्मि। तो हमने देखा बच्चों कहाँ कहाँ परिवर्तन किया है। जो पत्र वाले प्रश्न में कर्ता में भवान था उसको हमने अहम में बदल दिया, और जो क्रिया अस्त थी उसको हमने अहम के अनुसार अस्मि में बदल दिया। बस हूबहू वही लाइन यहाँ पर लाके रख दिया। कितना आसान है पत्र लिखना। उसके बाद जो अगली लाइन है पत्र में, चिकित्सकेन दिनद्वयस्य विश्रमाय परामर्शः प्रदत्तः, इस लाइन को हूबहू ऐसे ही लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? चिकित्सकेन दिनद्वयस्य विश्रमाय, चिकित्सक के द्वारा 2 दिन के विश्राम के लिए परामर्शः प्रदत्तः, परामर्श दिया गया है। अतः इसलिए प्रार्थये, प्रार्थना करता हूँ या प्रार्थना करती हूँ। तो यहाँ पे प्रार्थये आप बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि ये हर पत्र में आपको लिखना पड़ेगा। जिसमें भी आप निवेदन करेंगे ना उसमें सब में यही लिखेंगे। अतः प्रार्थये, इसलिए प्रार्थना करता हूँ, यत कि दिनद्वयस्य अवकाशम प्रदाय अनुग्रहम कुर्वन्त भवन्तः, आप हमें 2 दिन की छुट्टी प्रदान कर हमारे ऊपर अनुग्रह करें, कृपा करें। भवतः महती कृपा भविष्यति, आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद सादरम धन्यवादाः, फिर उसके बाद आपको दाहिनी तरफ नीचे लिखना होता है भवताम आज्ञाकारी शिष्यः, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और फिर उसके बाद अपना नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, वो नाम लिखना है जो पत्र में आपका नाम निश्चित कर दिया गया है। तो सभी बच्चे एक ही नाम लिखेंगे, अगस्त्य, क्योंकि पत्र के प्रश्न में ही आपका नाम निश्चित कर दिया गया है। तो इस तरह आप पत्र लिखेंगे तो हमें उम्मीद है आप 5 में से 5 अंक प्राप्त करेंगे। यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे और भी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो बच्चों आप हमें अवश्य कमेंट करें, हम आपकी हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हैं। फिर मिलेंगे। सर्वभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।